हेलो एवरीवन, वेलकम है सुमरा सिंह क्लासेस। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की केमिकल मेथड और मैकेनिकल मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो प्रीवियस क्लास में जैसा कि हमने देखा था नेचुरल मेथड के बारे में डिस्कशन किया था। नेचुरल मेथड के अंदर एब्स्टिनेंस, क्वाइटस, एंट्रप्स एंड लैक्टेशन, एमेनेरिया पर डिस्कशन किया था। इसके अलावा हमने देखा था कि यहाँ पर नेचुरल के अलावा बायोलॉजिकल मेथड्स भी हमने डिस्कस की थी। तो आज हम केमिकल मेथड और मैकेनिकल मेथड पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि केमिकल मेथड्स में क्या होता है और मैकेनिकल मेथड्स जो कॉन्ट्रासेप्शन की होती है वो क्या होती है। तो देखिए, नेचुरल मेथड और जो हमने बायोलॉजिकल मेथड्स का जो लेक्चर देखा था वो भी टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्शन की मेथड्स हैं। तो आज हम केमिकल मेथड्स पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखना है हमें, केमिकल मेथड हैव स्पर्मिसाइडल इफेक्ट, इट किल the sperm inside the vagina. Spermicide work by killing sperm or making sperm unable to move toward the egg. केमिकल मेथड्स में होता है क्या है, ये मोस्टली स्पर्मिसाइडल इफेक्ट करता है, जो स्पर्म को किल करने का काम करता है केमिकल। तो यहाँ पर केमिकल में देखते हैं ये सीमेन को या फिर स्पर्म को क्या करता है, किल करता है। यहाँ पर हम देखते हैं ये वेजाइना के इनसाइड में जाके स्पर्म को किल करता है। इसके अलावा इसका जो हमारा काम है, ये जो मूव करते, जो एग्स मूव करते यूट्रस में, उनको भी मूव करने नहीं देता है। तो ये अनेबल होता है। तो इस तरह से सीधे सीधे हम सिंपली बोल सकते हैं कि सीमेन को किल करने के लिए, स्पर्म को किल करने के लिए हेल्पफुल होता है केमिकल मेथड्स। तो अब देखते हैं केमिकल मेथड्स के अंदर कौन कौन सी मेथड्स आती हैं, कौन कौन से यहाँ पर प्रोडक्ट्स ऐड होते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं फॉर्म्स। फॉर्म्स के साथ हम यहाँ पर देखते हैं फॉर्म्स क्या है। फॉर्म एक यहाँ पर देखने को मिलता है कि these are a aerosol from which are used immediately before sex and are inserted into the vagina with a special syringe. फॉर्म्स हमें देखने को मिलता है वेजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर्म्स, VCF के नाम से हमें देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल में पिक्चर में देखने को मिलता है हमें। तो ये एक इमीडिएटली यूज़ करने वाला प्रोडक्ट होता है। इसे बिफोर सेक्स इंजेक्शन के हेल्प से इंसर्ट किया जाता है वेजाइना के अंदर, देन जो कि सीमेन को, स्पर्म को मारने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वेजाइनल टैबलेट। तो वेजाइनल टैबलेट के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो वेजाइनल टैबलेट, जैसे कि इसका नाम है, दीज आर ऑल्सो नोन एज पैसरीज। इसे हम पैसरीज के नाम से भी जानते हैं। वेजाइनल टैबलेट ना बोल के हम पैसरीज भी बोल सकते हैं। दीज आर इंसर्ट इनटू वेजाइना। इसे भी वेजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है। ये टैबलेट फॉर्म में होता है। जो हमने फॉर्म देखा था, यहाँ पर फॉर्म्स देखे थे, ये इंजेक्शन के हेल्प से लिक्विड फॉर्म में होता है। इंजेक्शन के हेल्प से इंजेक्ट किया जाता है। लेकिन जो वेजाइनल टैबलेट्स होती हैं, ये टैबलेट्स होती हैं, इसे वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है बिफोर सेक्स। इसे डबल चेक या फिर ऑर्थो फॉर्म्स के नाम से प्रोडक्ट ये देखने को मिलते हैं मार्केट्स में। नेक्स्ट हम देखते हैं जेल, जेलीज एंड क्रीम्स। तो जेल, जेलीज एंड क्रीम्स भी केमिकल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड पर में इंक्लूड हैं। तो ये जेल और जेलीज या फिर क्रीम के फॉर्म में होते हैं, हमें देखने को मिलते हैं। जेली फॉर्म में देखने को मिलता है या फिर क्रीम फॉर्म में देखने को मिलता है। दीज आर मेनली यूज फॉर स्प्रेडिंग ऑन टू कॉन्ट्रासेप्टिव कैप बिफोर इंसर्शन। तो इससे जो भी कॉन्ट्रासेप्शन, जो भी कैप लाइक डायफ्राम वगैरह जब यूज़ करते हैं तो उसके पहले लगाया जाता है। इसके अलावा जेल, जेलीस एंड क्रीम को अप्लाई करने से भी सीमेन क्या होती है, किल होती है। तो इसमें भी एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है ड्यूरोक्स, ड्यूरेजेल एंड गायनॉल सेकेंड या फिर ऑर्थो क्रीम। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ये जेल, जेली एंड क्रीम फॉर्म में होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिल्म्स। अब फिल्म्स में देख रहे हैं हम squares of contraceptive film which was put on the tip of the penis before the start of intercourse. This is risky and is not recommended. फिल्म्स, जैसे कि इसका नाम है फिल्म्स। फिल्म्स ये देखिए स्क्वायर शेप की होती है, जैसे कि हम यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं। दिस इज अ स्क्वायर शेप अवेलेबल। लेकिन ये इससे क्या होता है, ये भी कॉन्ट्रासेप्टिव में ही हेल्पफुल होती है। इस फिल्म को टिप ऑफ द पेनिस में इंसर्ट किया जाता है बिफोर इंटरकोर्स या फिर बिफोर सेक्स। और इसे बोला गया है कि ये बहुत ही रिस्की होता है, इसे रिकमेंड नहीं किया गया है। ये सिर्फ हम बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव फिल्म्स के अंदर आता है, हाँ आता है, बट ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है क्योंकि इसमें वेजाइनम इंसर्ट इंटरकोर्स के दौरान इसमें कई तरह के साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो यही फिल्म्स हमें कुछ स्क्वायर शेप में, क्योंकि बहुत ही छोटी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर मैकेनिकल मेथड्स। अब ये तो हमारे हो जाते हैं केमिकल मेथड्स। तो केमिकल मेथड्स में हमने क्रीम फॉर्म में देखा, फिल्म फॉर्म में देखा, और इसके अलावा जो जेल, जेलीज, वेजाइनल टैबलेट्स के रूप में हमने देखा। अब नेक्स्ट हम ये मैकेनिकल मेथड्स की बात करते हैं।
तो मैकेनिकल मेथड्स में क्या होता है, मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट द स्पर्म एंड एग फ्रॉम मीटिंग। तो मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव करता क्या है कि ये जो स्पर्म होता है और एग को मीटिंग करने से प्रिवेंट करता है, मतलब दोनों को मिलने से रोकता है। तो अब मैकेनिकल मेथड जैसे मतलब यहाँ पर किल नहीं हो रहा है, यहाँ पर दोनों जो सीमेन है या फिर जो एग है वो दोनों एक दूसरे से मिल ही नहीं पा रहे हैं, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। These are all devices that can be insert into the vagina to prevent ejaculation sperm from passing through the cervix and entering the worms। तो ये जो ऑल डिवाइस होती है मैकेनिकल मेथड्स के अंदर जो डिवाइस आती हैं उसे इंसर्ट किया जाता है। अब वो दोनों भी हो सकता है जो कि इसे इंसर्शन के बाद इसे सर्विक्स मतलब ब्लॉक कर देता है, जिससे कि जो भी सीमेन होता है वो एंटर नहीं हो पाता है। तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं एग्जाम्पल में क्या क्या होते हैं। तो ये मैकेनिकल मेथड बहुत ही कॉमन मेथड्स है जो कि 100% यूज़ होती है और आज की जनरेशन जो कि इसे यूज़ भी करती है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कॉन्डोम्स। तो कॉन्डोम्स दो तरह के होते हैं, लाइक फीमेल एंड मेल। कॉन्डोम इज़ अ शीथ ऑफ कवरिंग विच इज़ मेड ऑफ थिन लेटेक्स रबर। ये कैसी लेटेक्स रबर की बनी होती है, कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि ये किस चीज़ की बनी होती है। तो इसका जो हमें देना है लेटेक्स रबर की जो कि बनी हुई होती है, और इसे जो कि पेनिस में इंसर्ट किया जाता है एंड कलेक्ट ऑफ सीमेन प्रिवेंट द स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग अ वुमेन वेजाइना। इसका जो काम होता है सीमेन को कलेक्ट करता है और वेजाइना के थ्रू यूट्रस में जाने से रोकता है। तो इसे हमें ध्यान रखना है, रबर सीथ या फिर स्किन्स की भी यहाँ पर डिफरेंट ब्रांड्स जो होती हैं, कुछ रबर्स की भी होती है, कुछ सीथ की भी होती है, स्किन्स की भी होती हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं फीमेल कॉन्डोम्स। तो फीमेल कॉन्डोम्स को भी हमें देखना है कि ये किस चीज़ से मिलके बनी होती है। तो ये थिन पॉलीयूरेथ्रा सीथ से मिलके बनी होती है, सेफ लाइक अ सॉक विथ फ्लेक्सिबल रिंग ऑफ ईच एंड। इसमें क्या होता है, ईच एंड में रिंग्स अवेलेबल होते हैं, तो जैसे कि हम पिक्चर में देख पा रहे हैं। एंड द रिंग एट द क्लोज एंड होल्ड द pouch in the inside of the vagina, while the ring at the open and remain outside the vagina. The pouch collect semen and prevent in the from entering। तो ये रिंग जो हमारे एंटर करने के बाद ये एक तरह से पाउच बना लेता है, जिसमें क्या होता है सीमेन कलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये सीमेन कलेक्ट हो जाता है, देन इसे बाहर साइड को ये जो कि जो सीमेन को यूट्रस में जाने से प्रिवेंट करता है। तो ये हमारा हो जाता है फीमेल कॉन्डम। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डायफ्राम। अब डायफ्राम जो कि बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, हाँ अवेलेबल है बट इसे यूज़ बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। बट हम देखते हैं डायफ्राम क्या होता है। द डायफ्राम इज़ अ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ये इट्स अ ऑल्सो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ये भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के अंदर आता है, लेकिन इसे हम देखते हैं इंसर्ट इनटू द वेजाइना टू कवर द सर्विक्स। इसे वेजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है। तो ये भी वुमेन्स के लिए होता है, जो कि क्या करता है सर्विक्स को कवर कर लेता है, जैसे कि हम पिक्चर में देख पा रहे हैं ये। तो ये जो इसे इंसर्ट करने के बाद सर्विक्स को कवर कर लेता है, जो कि क्या करता है प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द यूट्रस, जो कि इस स्पर्म को यूट्रस तक जाने से रोकता है। इसके अलावा ही वोंट इफेक्टिवली प्रोटेक्ट अगेंस्ट मोस्ट एसटीडी इंक्लूडिंग HIV एंड इंक्रीज ऑफ द रिस्क ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो ये जो होता है मतलब जो STD होती है या फिर HIV जो एड्स जैसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिसीज़ होती है या फिर जो UTI जैसे प्रॉब्लम होती है, इन सभी से प्रोटेक्शन नहीं करता है। ये सिर्फ प्रेगनेंसी से ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यहाँ पर प्रेगनेंसी मिसिंग हो गया है, यहाँ पर प्रेगनेंसी नहीं लिखना था, तो इसे आप प्लीज़ इसको नोट मत करिएगा, प्रेगनेंसी यहाँ पर लिख दिया है। तो ये जो डायफ्राम होता है ये सिर्फ प्रेगनेंसी या मत बोल सकते कि सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हमें देखना है ये डायफ्राम हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फैम कैप। तो फैम कैप भी हम देखते हैं। फैम कैप जैसा कि इसका नाम है, फैम कैप इज़ अ हैड शेप्ड सिलिकॉन रबर कैप। तो जो फैम कैप होती है वो हैड शेप्ड की देखने को मिलती है, कुछ टोपी संरचना हमें देखने को मिलती है। A spermicide is used to coat the inside of this head-shaped silicone rubber cap। ये भी सिलिकॉन रबर से मिलकर बनी होती है ये कैप, और इसे भी जो वुमेंस के वेजाइना बैक ऑफ दी वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है, मीन्स वही सर्विक्स को ब्लॉक करने के लिए इस फैम कैप का यूज़ किया जाता है, जैसे कि हम पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो ये भी क्या करता है ब्लॉक करता है यहाँ पर स्पर्म को, और ये स्पर्म को एंटर होने नहीं देता है। नेक्स्ट वन इज लीस शील्ड्स।
अब लेस शेड्स में हम देखते हैं, लेस शेड इज ओवल शेप्ड। ये कैसी देखने को मिलती है? ओवल शेप्ड की देखने को मिलती है अप टू सिलिकॉन रबर। ये किससे मिलके बनी होती है? सिलिकॉन रबर से मिलके बनी होती है। आ स्पर्मिसाइडल इज यूज्ड टू कोट द इनसाइड ऑफ द डिवाइस, then it is inserted into the back of her vagina so that is cover the cervix where is blocked sperm and can be worn up to 42 hours। तो जो लेट सीड है ये ओवल शेप की होती है, जैसे कि हम पिक्चर में देख पा रहे हैं, और ये भी सिलिकॉन रबर से मिलके बनी होती है। तो ये भी सेम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसे भी वेजाइना के थ्रू सर्विक्स तक इंसर्ट किया जाता है, जो कि सर्विक्स को कवर करता है और जो स्पर्म होता है उसे एंटर होने से रोकता है। तो ये भी एक तरह से ये भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के अंदर आता है। ये भी मैकेनिकल मेथड्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पंज। अब स्पंज भी हमारे मैकेनिकल मेथड्स में आता है। ये भी एक बैरियर डिवाइस है टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए स्पंज आर सोक्ड विथ विनेगर और ऑलिव ऑयल और कंटेंट स्पर्मिसाइड्स। ये भी क्या करता है, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो सोक्ड करता है स्पर्मिसाइड्स को या फिर बोल सकते हैं स्पर्म को सोक्ड करने के लिए हेल्पफुल होता है। वेजाइनल स्पंज टुडे इज मार्केट इन यूएसए विच इज़ अ स्मॉल पॉलीयूरेथ्रल स्पंज। ये मार्केट्स में टुडे के नाम से अवेलेबल होता है और इसमें कुछ कंटेंट होते हैं लाइक सोक्ड विथ नॉन ऑक्सिनोल 9। स्पंज भी क्या करता है, स्पर्म को किल करने के लिए हेल्पफुल होता है और यूट्रस में जाने से प्रिवेंट करता है। अब इसके अलावा देखते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइस IUDs, जिसे आज हम कॉपर टी के नाम से जानते हैं। तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जो कि यहाँ पर इंसर्ट किया जाता है, यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है, जिससे कि जो भी सीमेन होते हैं वो एंटर जाते ही क्या हो जाते, किल हो जाते हैं। तो कुछ डिवाइसेस हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मेड ऑफ फर्स्ट मॉडल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इससे सबसे पहले सिल्क वॉर्म से बनाया गया इसे 1909 में, और 1931 दिस वॉल लेटर मॉडिफाई इनटू द सिल्वर रिंग। 1931 में इसे मॉडिफाई किया गया और इसे सिल्वर रिंग में कन्वर्ट किया गया, मतलब सिल्वर रिंग से बनाया गया। स्टार्टिंग में सिल्क वॉर्म से बनाया गया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये दो तरह की देखने को मिलती हैं, नॉन मीडिएटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइस और मीडिएटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइस। तो जो नॉन मीडिएटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइस थी वो फर्स्ट जनरेशन में हमें देखने को मिली थी, जो कि मिलके बनी होती है पॉलीएथेनाइल और पॉलीमर्स से मिलके बनी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। जो नॉन मीडिएटेड जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस थी तो वो किससे मिलके बनी होती थी, पॉलीएथेनाइल या फिर पॉलीमर्स से मिलके बनी होती थी। और ये जो फर्स्ट जनरेशन में लॉन्च हुई थी, फर्स्ट जो जनरेशन में नॉन मीडिएटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइस हमें देखने को मिलती थी। तो ये इसमें एग्जांपल में हम देखते हैं कौन कौन सी हमें देखने को मिलता है, और ये प्लास्टिक से भी मिलके बनी होती थी, प्लास्टिक भी हम इसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं लाइप्स लूप, स्पाइरल, क्वाइल्स, रिंग एंड वोस। तो इस तरह ये जो हमारे ब्रांड्स के नाम हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइस के नाम है, नॉन मीडिएटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइस के अंदर आते हैं। तो लाइप्स लूप में हम देखते हैं इट कंसिस्ट ऑफ अ थिन प्लास्टिक और पॉलीएथेनाइल। तो ये जो पॉलीएथिलीन से मिलके बनी होती है, ये प्लास्टिक की पॉलीएथिलीन से बनी होती है। बायर बैंडल सीरीज ऑफ एस शेप, कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलती है, एस शेप में देखने को मिलती है। इट इज़ स्ट्रेन्ड विथ इन विंग इंसर्ट द यूट्रस एंड रिज्यूम द शेप आफ्टर इट इनसाइड द यूट्रस। इसे यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है। तो ये भी प्रेगनेंसी के प्रोटेक्शन के लिए हेल्पफुल होती है। तो लिप्स लूप ये हमें याद रखना है कि ये नॉन मीडिएटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइस के अंदर आता है और ये फर्स्ट जनरेशन की डिवाइस है। सेकेंड जनरेशन में हमें देखने को मिलता है, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन में जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस आई थी वो मीडिएटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइस थी। तो इसके अंदर जो हमने देखा था कि मेटल आयन से मिलके बने होते हैं। इसमें मोस्टली कॉपर का यूज़ किया गया, कॉपर और कुछ हार्मोन्स का कंटेंट यूज़ किया गया इंट्रायूट्राइन डिवाइस बनाने के लिए। तो मीडिएटेड सेकेंड जनरेशन IUCD में देखते हैं, सेकेंड जनरेशन इंट्रायूट्राइन में, जैसे कि कॉपर टी 380A, मल्टी लोड कॉपर टी 374, मल्टी लोड कॉपर टी 250 या फिर नोवा टी। इस तरह की जो हमें देखने को मिलती हैं ये सेकंड जनरेशन में देखने को मिली, जो कि कॉपर से मिलके बनी होती थी, मेटल से मिलके बनी होती थी सेकंड जनरेशन में जो आई इंट्रायूट्राइन डिवाइस। तो इसके भी कई तरह के हमें देखने को मिलते हैं कि सभी के अलग अलग ईयर्स थे।
तो कॉपर T380 जो ए है वो टी सेफ की देखने को मिलती है, कुछ इस तरह से पिक्चर में देखने को मिलता है, जो कि पॉलीएथिलीन से मिलके बना होता है एंड एक्सपोज एरिया ऑफ द कॉपर, और जो अदर एरिया जो रहता है वो कॉपर से मिलके बना होता है, जैसे कि हम देख रहे हैं। और जो इसकी सेल्फ लाइफ होती है 10 ईयर तक की रहती है, मतलब इसे 10 ईयर तक अगर फीमेल के वॉर्म्स में या फिर फीमेल के यूट्रस में इंसर्ट कर दिया जाता है तो ये 10 ईयर तक प्रोटेक्शन का काम करेगी। नेक्स्ट मल्टी लोडेड कॉपर टी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ये न्यूअर कॉपर टी है। ये कॉपर टी भी टी सेफ की होती है, बट ये मल्टी लोडेड है। यहाँ पर हम देखते हैं दो तरह की मल्टी लोड कॉपर टी 250 और कॉपर टी 375, जो कि प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करती है, तो ये भी कॉपर टी के लिए। अब कॉपर टी 200B देखते हैं। 200B में ये देखते हैं इसका सेफ और साइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। इट इज़ 3.6 सेंटीमीटर लेंथ। जो कॉपर टी 200B है उसकी लेंथ 3.2 सेंटीमीटर, और जो वेट है मतलब चौड़ाई है वो हमें 3.2 देखने को मिलती है। कॉपर इज बाउंड अराउंड इज वर्टिकल स्टेम, जो वर्टिकल स्टेम है वो कॉपर से पूरा कवर अप रहता है। इट्स सरफेस एरिया ऑफ 200 mm स्क्वायर, तो ये देखिए पूरा 200 mm स्क्वायर तक कवर अप रहता है। इट इज़ थ्रेड इज अटैच टू द लोअर एंड ऑफ द वर्टिकल, और जो थ्रेड हमें देखने को मिल रहा है कुछ वर्टिकल साइड में नीचे साइड को आपको लटका हुआ देखने को मिलता है, ये स्टेम के नीचे साइड को लटका हुआ होता है, जो कि इसे बाहर निकालने के लिए हेल्पफुल होता है कॉपर टी को। इसकी जो सेल्फ लाइफ होती है 3 ईयर की होती है, तो ये जो हमें ध्यान रखना है, कॉपर टी 200B की जो सेल्फ लाइफ होती है वो 3 ईयर होती है, और कॉपर टी 380A की जो सेल्फ लाइफ होती है वो 10 ईयर की होती है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। देखिए इसकी पिक्चर, जो हमने 200A देखा था, कॉपर जो था ओनली जो बैटरी जो हमारा नीचे साइड का जो एरिया था ओनली वहाँ पर है, और जो कॉपर टी 300A है वहाँ पर हमें सेकंड दोनों साइड में देखने को मिलती है कॉपर से कवरिंग। और मल्टी लोडेड में हमें कुछ शेप इस तरह से देखने को मिलता है, और कुछ एरिया जो हमें देखने को मिलता है कॉपर से कवर अप रहता है। अब हम देखते हैं, देखिए अर्ली डिवाइस जो आई थी कॉपर टी 200, न्यूअर डिवाइस जैसे कि 200C 300A एंड नोवा टी। तो इसके अलावा भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कॉपर टीज अवेलेबल होती है, मतलब इंट्रायूटेराइन डिवाइस अवेलेबल होती है। थर्ड जनरेशन में हमने देखा, थर्ड जनरेशन में जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस बनाई गई वो हार्मोन्स से मिलकर बनाई गई। अब देखिए हार्मोन्स में क्या क्या है, देखिए प्रोजेस्टेट जो कि हार्मोन है, और लेवोनोजेस्टेट इंट्रायूटेराइन डिवाइस सिस्टम बनाया गया। तो ये जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देख लिया था, मेडिएटेड जो लॉन्च हुई तो उसमें सेकंड मेटल से मिलकर बनाई गई इंट्रायूटेराइन डिवाइस या फिर हार्मोन से मिलकर बनाई। तो जो थर्ड जनरेशन इंट्रायूटेराइन डिवाइस थी वो हार्मोन से मिलकर बनी, जैसे कि प्रोजेस्टेट या फिर लेवोनोजेस्टेट इंट्रायूटेराइन सिस्टम। तो ये थी आज की क्लास में, हमने यहाँ पर देखा कि ये हमने मैकेनिकल मेथड में देखा, यहाँ जैसे कि लाइक कॉन्डम्स हो गया, ये सारी चीज़ें इंट्रायूटेराइन डिवाइस ये मैकेनिकल मेथड्स में आती है कॉन्ट्रासेप्शन की। और इसके अलावा जो केमिकल मेथड्स में देखा था वो कॉन्ट्रासेप्शन की, लाइक क्रीम, जेली, ये सारी चीज़ें हमारे केमिकल्स में आती हैं। और नेचुरल और बायोलॉजिकल मेथड्स तो हम पहले ही देख चुके थे। तो ये आज की क्लास में, आई होप कि आपके लिए क्लास हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।